हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और तो बताइए आप कैसे हैं। और देखिए यहाँ पे दो भाई बहन आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मन्नत थी अपसेट यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैंने इसको डांटा था, पता नहीं क्यों डांटा था, मुझे भी याद नहीं है। तो फिर ये ना रोने लग गई थी ऐसे ही। फिर मोक्ष मुझे बोल रहा था कि मम्मा ऐसे मत बोला करो। तो कई बार देखो छोटे बच्चे भी अच्छी बात कर लेते हैं ना। तो मोक्ष लगा बोलने मुझे, मेरा बेटा, कि मम्मा त्योहार का दिन है, आपने मन्नत को ऐसे ही रुला दिया। मैं कहा नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था इसको। तो फिर मैंने यहाँ पे इनकी जो प्लेट थी ना, थाली थी, जो मैंने तैयार कर ली थी। तो फिर यहाँ पे आरती हो रही है, और आरती में मैंने सिर्फ धूप जलाया है और सिंदूर रखा है और चावल रखे हैं। तो मिठाई रखी है और राखी है। तो फिर मैं ही वो कर रही थी, क्योंकि छोटी बच्ची है ना, वो जोत तो मैंने जलाई नहीं थी। मतलब दिया जो जलता है वैसे जलाते हैं कोई, तो मैं भी जलाती हूँ। तो अभी मुझे टाइम भी मेरा हो रहा था जाने का। और फिर ये अभी छोटी है, तो कई बार बच्चे से फिर गिर गुर जाए तो फिर कपड़े भी ख़राब हो सकते हैं। तो फिर आपको पता ही है कि बच्चे का कई बार मूड कैसा होता है इनका। तो वैसे भी इसका मूड ख़राब था, है ना। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं भी लेट हो रही थी। तो मुझे भी जाना था कम से कम 30-35 किलोमीटर बस में जाना था मुझे। तो क्योंकि मैं भी टाइम सिर पहुंचनी चाहिए थी। और फिर तभी करके मैंने बच्चों को भी थोड़ा जल्दी से हो गया। और मन्नत ना अभी थोड़ी देर पहले उठी थी। तो फिर इसको नहलाया फटाफट से, मोक्ष तो नहा गया था। और फिर इसको नहलाया फटाफट से, और फिर मैंने इसको बिठा दिया था कि मन्नत आजा तू राखी पे नहा ले अब। तो फिर मैं यहाँ पे मैं शायद अंदर गई थी, क्योंकि चावल भी रखे थे मैंने ना। तो वो चावल ना लग नहीं रहे थे, तो थोड़ा सा इसको मैंने पानी से हाथ अपना गीला किया। और फिर मैंने लगा दिया। मैं कहा चलो, मन्नत ने तो नहीं, टीका लगा दिया था और मैंने चावल लगा दिए थे। तो फिर उसके बाद फिर राखी लगी बांधने मन्नत, मैंने हाथ लगाया था। और फिर साथ में इसके, तो क्योंकि छोटी बच्ची है अभी, ये बांध तो सकते नहीं, तो नोट अभी बांध नहीं सकती। तो फिर मैंने सोचा चलो हाथ लगा तो मन्नत मैं ही बांध देती हूँ। तो फिर वैसे तो बांध लेती है, पर इसने बहुत लेट लगानी थी। फिर मैंने सोचा चलो मैं ही इसके साथ हेल्प कर लेती हूँ, है ना। तो चलो, शगुन का तो एक हाथ होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे बांध ली थी। मैं कहा चलो एक नोट इसके हाथों से बंधा दी थी मैंने। फिर मैंने अच्छे से इसको पक्का कर लिया था। तो फिर मन्नत देखो कैसे खेल रही है। तो जो धूप की लो उठ रही थी ना, धुआं सा उठता है, तो उसके साथ खेल रही थी। फिर मैं कहा चलो भैया को खिलाओ इसको, और फिर आप भी खाओ। कहती नहीं मैंने नहीं खाना, मैंने तो पूरा वो क्या नाम पूरा लेना है, मैंने आधा नहीं मैं खाऊंगी, तो मैं पूरा खाऊंगी। मैं कहा चलो ठीक है मोक्षा, आप इसको पूरा खिला लो। फिर इसने भी पूरा खा लिया था। और ये मिठे की ना बहुत ही शौकीन है ये, मैं और मोक्ष बहुत कम खाते हैं। तो वो ये बोल रही थी मैंने सारा ही खाना है, ये सारा ही खाऊंगा, मैं सारा ही खाऊंगा, ऐसी बोलती है, मैं सारा ही खाऊंगा। तो फिर मैं कहा कोई बात नहीं, सारा ही खा लेना। तो फिर इधर कुछ बातें हो रही थी। और फिर उसके बाद देखिए कितनी कितनी शौकीन है मिठे की। और ये और इसके पापा बहुत ही मीठा खाते हैं। तो मैं और मोक्ष तो बस एक एक अगर हम खाएंगे तो उसी से हमारा गुजारा हो जाता है, हम नहीं खा सकते ज़्यादा मीठा। ये दो माँ बेटी है जो बहुत ही मीठा खाते हैं। देखो दो आपके सामने खा लिए। कहती मैंने कैमरा सेट करके रखा था ना, तो मैं खुद चली गई थी अंदर। फिर हाथ वगैरह धोने, तो मोक्ष भी उठ गया था। फिर उसने भी चेंज कर लिया था, फिर क्योंकि जाना था हमने ना। तो फिर देखिए अभी हम बस में हैं, और बस में मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं कहा चलो थोड़ा सा व्यू ले लेती हूँ मैं यहाँ से। तो बहुत ही प्यारा व्यू देखो ये रास्ते का। ये आधे रास्ते हम पहुँच चुके थे और पहुँचने वाले थे, क्योंकि मैं मन्नत को नहीं लेके आई थी। मन्नत तो रोने लगी थी। तो वैसे भी बेटियों के साथ बहुत ही लगाव होता है ना। तो फिर मैंने सोचा चलो छोटी है ना ये, फिर उधर भी बच्चों के साथ इसने घूमना था, इधर उधर, बरसात का मौसम है तो कहीं डर रहता है गांव का। अब गांव में कैसा होता है आपको पता ही है, कीचड़ वगैरह होता है और बहुत ही इधर उधर पानी खड़ा होता है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, इसने ऐसे दौड़ना सभी बच्चों के पीछे पीछे, तो फिर गिरने का भी डर रहता है। फिर खुद को भी बैठना, जैसे एक जगह बैठता है बंदा, कंफर्टेबल नहीं हो पाता फिर, क्योंकि पता है भी बच्चे हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है फिर। तो तब करके फिर मैं ना इसको नहीं लेके गई। तो देखिए कितना प्यारा व्यू है, यहाँ से दिखा रही हूँ मैं आपको। और ये जो जगह है ना, ये हाइट पे है, और जो जहाँ से मैं आई हूँ नीचे से आई हूँ, देखिए
जो ये पहाड़ियाँ दिख रही है आपको नीचे, ये जो दिख रही है रोड की तरह ना, ये नहर है हमारे यहाँ, जो नहर बह रही है ये। तो ये है हमारा इलाका जहाँ नीचे से मैं आई हूँ। मंडी बल्लभ बोलते हैं यहाँ पे, सुंदर नगर बोलते हैं। ये सुंदर नगर की साइड है, हम तो इससे थोड़े पीछे रह गए। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं यहाँ से थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और जब भी मैं यहाँ पहुँचती तो मुझे यहाँ से बहुत ही प्यारा लगता है ये व्यू। तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बैठे थे मैं और मोक्ष, और बाकी लोग भी, बाकी भी सभी औरतें अपने अपने मायके जा रही थी। काफ़ी भीड़ थी गाइस बस में ना। तो फिर ये सब जो जहाँ जहाँ जाना था, क्योंकि मैंने 30-35 किलोमीटर जाना था दूर, और फिर क्योंकि बीच बीच में लोगों ने उतरना था और बहुत ही औरतें आई हुई थी, तो सब ने अपने अपने भाइयों के घर जाना था रक्षाबंधन के लिए। कोई उतर गया था और कोई बस में बैठा था, जो जिसने थोड़े आगे जाना था। तो फिर जहाँ हम चलो गोहर में उतरे थे, तो उससे पीछे से बहुत ही बस भर गई थी हमारी। तो फिर अभी देखिए अब पहुँच गए थे हम मायके में, और मैं जा रही थी भैया को राखी बांधने के लिए, जो उनका गांव से थोड़ा साइड पे है ना मकान, इधर ही है, मतलब नज़दीक ही है। तो फिर ये मासी का घर था, यहाँ पे मासी बैठी थी, मासी के साथ में बातचीत कर रही थी। तो देखिए हम गांव से निकल गए और उधर जा रहे हैं भैया के घर, और इधर ही है जहाँ से हमारे ना रास्ते से, इससे थोड़ा ऊपर को है। तो फिर यहाँ पे मोक्ष बना रहा था वीडियो, और मैंने कहा चल तो वीडियो बना ले। तो फिर ये भतीजी है, ये मेरा भतीजा है, और ये भाई है, छोटा छोटा भाई जो है हमारे साथ जा रहा था। तो ये हम पहुँचे अपने भाई के घर। तो फिर मोक्ष वीडियो बना रहा था, मोक्ष को इतनी वीडियो नहीं आती बनाना। तो ये है मेरे भतीजे का बेटा, क्यूट क्यूट बेटा, इतना सुंदर सा बेटा। ये है मेरे भैया, और ये है मेरी भाभी वहाँ पे खड़े हैं। तो इंतज़ार में खड़े थे ये कि वो आ रही है। तो भाई मेरे अपने ड्यूटी से आए थे लंच करने के लिए। तो फिर हम फटाफट से आ गए थे, क्योंकि भाई ने वापस जाना था ड्यूटी अपने। तो ये मिली है हमारे क्यूट क्यूट दादू से, और इन्हें बोलोगे तो ना आया था बेटा क्यूट सा। तो जिसकी शादी मैंने आपके साथ भी शेयर की थी, ब्लॉग बनाया था मैंने, और बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूज़ आए थे। और फिर मैं थाली सजाने गई थी, मतलब जो भी सामान होता है, जो सिंदूर कुमकुम वगैरह होता है, ध्रूब होती है और धूप वगैरह, चावल, वो ले आई थी मैं। तो बड़ी सिस्टर लग गए थे राखी बांधने के लिए, और फिर मैं बैठी थी। और एक सिस्टर मेरी पंजाब में है, वो तो नहीं आई थी, वो उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो फिर वो नहीं आ पाए। वैसे आना था उन्होंने इस बार, तो फिर वो नहीं आ पाए, इसीलिए फिर मैं भी मेरा भी था नहीं ऐसा मूड जाने का। तो मैंने सोचा चलो जाना पड़ता है ना, आगे पीछे जाए ना जाए, पर आज त्यौहार, इस त्यौहार को, राखी वाले त्यौहार को जाना ही चाहिए सभी बहनों को अपने भाई के घर। और सभी भाइयों को खुशी खुशी से राखी बांधनी चाहिए, ऐसे ही जैसे हमारे भाई ने आज बांधी है राखी, खुशी खुशी से। बहुत ही खुश थे, और हमें बहनों को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में गाइस। हम बहुत ही खुश हुए थे दिल से कि कितने खुश हैं हमारे भाई, और राखी बांधने के लिए कितने खुश हैं। और फिर उन्हें ड्यूटी भी चले जाना था, और ये व्लॉग बना रही थी मेरी बहन, और भैया को हंसी आ गई थी, और फिर हम भी हंसने लगे थे, मैं, भाभी, बाकी जो भी बच्चे थे यहाँ पे सभी हंसने लगे थे। क्योंकि ये है थोड़ी फ्रैंक जैसी ना मेरी बड़ी बहन, तो ये वो बात भी बोल देती है जो नहीं बोलनी होती है इसको, तो वो भी बोल देती है। अब हम हैं थोड़े से हिचकिचाते हैं, मतलब कि यार कैसे बोलना कैसे नहीं बोलना, तो ये अपने दिल की बात मतलब बता देती है। तो चलो अच्छी बात भी होती है ऐसे, है ना, जो अपने दिल की बात होती है वो सबके साथ शेयर करनी चाहिए। और फिर चलिए इन्होंने बांध लिया राखी, और फिर अब मेरी बारी आई है, और मैं भी राखी बांधने के लिए रेडी हो गई हूँ। और मुझे ना थोड़े से शर्म भी आती है और डर भी लगता है। तो फिर नहीं, जब भाई इतने खुश होते हैं और अच्छा लगता है, तो फिर वो डर दूर नहीं रहता ना, तो फिर जो दिल में थोड़ी सी घबराहट होती है वो नहीं रहती। तो फिर आज भाई मतलब खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, और फिर हम भी बहुत खुश थे। तो चलिए फिर यहाँ पे हो रही है हमारी आरती। और भाई जो भी होते हैं हमारे बाप के समान होते हैं, भाई भाभी माँ बाप के समान होते हैं, हमारे माँ बाप के बाद यही होते हैं माँ बाप। तो जब हम अपने मायके जाते हैं तो यही हमें संभालते हैं। चलो माँ बाप तो किसी के हैं किसी के नहीं भी है, और हमारी माँ है, चलो पापा तो नहीं है,
पर फिर भी ये जो भाई भाभी होते हैं ये माँ बाप का ओहदा होता है ये हमारे लिए। तो जब हम जाते हैं तो यही हमें संभालते हैं ना। और हमारे भाई भाई जो है बहुत ही अच्छे से संभालते हैं हमें, बहुत ही अच्छे रिस्पेक्ट करते हैं हमें, हम बहुत अच्छी से रिस्पेक्ट देते हैं, हमें इज्जत देते हैं, मतलब अच्छे से हमें। जब मायके जाती है बेटियां ना तो कभी हमारे जब हम जाते तो कभी भी आज तक हमारी भाभीियों ने हमारे लिए ऐसा मुंह नहीं बनाया है, सच में बोल रही हूँ मैं गाइस। तो भाई भाभीियों ने हमारे मुंह कभी नहीं बनाया, और जब भी हम जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं ये। और अच्छा लगता है इनको भी, अगर कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्यौहार हो, अगर हम जाएं तो ये बहुत ही खुश होते हैं। इनको पता है ना कि ये अच्छे से मतलब वो कर लेते हैं, जैसे फंक्शन होता है कोई तो हम अच्छे से अटेंड कर लेते हैं। जैसे कोई हमारे रिश्तेदार वगैरह होते हैं तो उनके साथ बैठ के हम गाना बजाना करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने राखी बांध ली थी और फिर भैया ने जाना था, और भैया हमें पैसे दे रहे थे, और फिर मैं भाभी को कंगन बांध रही थी। तो चलो ये तो हमारी पुरानी प्रथा थी जो पहले हमारे बांधते थे, सभी को बांधते थे, बच्चे को भी बांधते थे, औरतों को भी बांधते थे, सबको बांधते थे, मतलब जैसे कंगन की तरह। तो ये एक शुभ त्यौहार होता है, तो भाई बहन का तो होता ही होता है, तो सबको बांधते हैं। तो हम भी मतलब सबको ही बांधते थे पहले, पर अब तो बहुत लोग ऐसे कि नहीं बांधते, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं क्यों ना बांध लूँगा ना। तो जो पुराना वो है तो हमारी भाभीियों के जो कलाई में भी अच्छा लगता है कंगन है का ना। तो फिर मैंने बांधा था भाभीियों को सबको और बच्चों को भी, पर सभी बच्चों को तो नहीं, पर छोटे भाव को बांधा था मैंने। तो फिर ये आया छोटा भाऊ हमारा दादू, और ये इस दादू को भी मैंने पहना लिया था एक कंगन। और ये मेरे को देख रहा था, पहचान रहा था कि कौन है, क्योंकि हमने छोटा था ना ये, तब देखा था हमने इसको। तो फिर कई बार हम जाते थे, फिर ये मिलते नहीं थे। तो छोटा जो क्यूटू है ये अपनी नानी के घर गया होता था कई बार, तो फिर हमें नहीं मिल पाता था ये। तो अभी मिला ये, तो इतना अच्छा लग रहा था ना जब हम गए। तो आपने देखा ही होगा जो स्कूटी होती है ना, तो स्कूटी के पीछे से ऐसे देख रहा थी कौन आया हमारे घर में, इतना सुंदर लग रहा था, क्यूट छोटा सा है ये, बहुत ही छोटा सा है ये। और ऐसा लग रहा था जैसे होता नहीं आर्टिफिशियल वो नहीं होती डॉल वैसे ही लग रहा था। तो ये है हमारी बहू रानी, छोटू बच्चों की जो हमारा दादू है छोटू, उसकी मम्मा है। तो फिर इनको भी मैं कंगन बांध रही हूँ, और इन्होंने भी फिर मायके जाना है अभी, के बाद इन्होंने निकल जाना है मायके। और फिर सब ने, क्योंकि आज सभी बेटियों ने अपने अपने मायके जाना है, और क्यों नहीं जाना, जाना तो बढ़ता ही है भाई, जाना चाहिए। तो ये इस त्यौहार का बहुत से इंतज़ार रहता है सभी को। तो मेरे को देखो कैसे देख रहा है, मैं बोल रही थी कि मैं अपने आपकी दादी को और आपकी मम्मा को अपने साथ ले जाऊँगी, तो फटाफट से अपनी मम्मा की गोद में चले गए। तो फिर आ गए थे हम दूसरे भैया के पास, बड़े भैया उनके पास आ गए थे। और मासी की बेटी जो मेरी बड़ी बहन है ना, उन्होंने तो यहाँ पे पहना दी थी राखी, तो मैं ही रहती थी, मैं पहुँची थी लेट। फिर मेरी बहन ने बोला तू लेट आएगी तो इनकी कलाई ऐसे सोनी रहेगी, तो मैं इनको बांध लेती हूँ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बांध लेना, फिर मैं पहुँचूँगी तो मैं फिर बाद में बांध लूँगी। चलिए ये है कि राखी का एक शुभ मुहूर्त होता है, अच्छा लगता है ना सभी भाई की हमारी कलाई में भी राखी हो। यहाँ पे फिर दोनों भाई को बांध छोटे को भी। तो फिर मासी अभी रहते हैं, मासी के बेटे जो कि मेरी बड़ी सिस्टर अभी बना रहे थे ना, ये मेरी मासी की बेटी है बड़ी वाली। तो ये भी बहुत अच्छी है, इन्होंने भी हमारे को माँ जैसा प्यार दिया है, बहुत ही बचपन में इन्होंने भी हमारे को गोद में उठाया है। तो हम इनको अपने से भी बढ़कर मानते हैं, मतलब तो जैसे अपनी बहन है, जैसे अपने भाई है, वैसे ही हम इनको मानते हैं। भाइयों को भी बहनों को भी, 2 बहनें हैं ये, हम 3 हैं, तो 2 भाई है ये, तो हम 3 बहनें 3 भाई हैं। तो फिर ये भी हमें ऐसे ही वो करते हैं, तो हम भी, क्योंकि जो इस गांव में जहाँ मेरा मायका है ना, मतलब इस इधर ही इन्होंने भी मतलब वो किया था, मेरी मासी ने शादी इसी गांव में। तो फिर हम साथ ही रहते थे, इकट्ठा ही थे, हमारे मकान इधर मतलब एक मकान छोड़ के मेरी मासी का घर था। तो फिर उनके साथ हमारा बहुत ही लगाव था, बचपन से ही इकट्ठा रहे हम। तो फिर देखिए यहाँ पे फिर राखी का बंधन बंध गया है, और ये आ गए हैं हमारे भाभी। तो जो काले शर्ट वाले हैं ना, इनकी वाइफ है ये।
तो फिर इनको भी मैंने कंगन बांध लिया था। फिर छोटे वाली भाभी को भी मैंने बांध लिया था कंगन, तो वो तो उस टाइम वीडियो नहीं बनाई थी। तो चलिए गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हैप्पी रक्षाबंधन, बाय बाय।